जय मसीह की मसीह परिवार। एक बार फिर मैं पास्टर डेविड आपके बीच बहुत ही सुनहरा विषय पर आज बातें करने जा रहा हूँ, जिसे हम सब की ज़रूरत है, या चाहे वो विश्वासी हो या ना हो, लेकिन हमें चंगाई की बहुत ही आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि जैसे हम वचन लाएंगे, आप इसे सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। तो क्यों ना हम इससे आगे बढ़ने से पहले हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कुछ भी करने से पहले हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसका जो साथ है उसे हम लें और उसी के अनुग्रह के द्वारा हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और जैसे आपका ये वचन लाता हूँ पिता, होने देना कि आप ही की इच्छा पूरी हो जैसे आप चाहते हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा पिता। और मुझे विश्वास है पिता कि हर एक शब्द, हर एक वचन, हर एक भाई बहन जो सुनते हैं उनके हृदय को छुएगा। और ज़रूर विश्वास करता हूँ कि बदलाव ज़रूर आएगा। और जिस विषय में आज मैं बातें करने जा रहा हूँ वो है चंगाई के विषय में, जिसे हमें ज़रूरत है, हर एक को ज़रूरत है। तो पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जैसे हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। एक बार फिर हमारे प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारा जो आज का वचन है वो मैं कुछ जिस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बातें करने जा रहा हूँ, वो है चंगाई के विषय में, जिसे हमें हर एक समय ज़रूरत है कि हम अपने जो ये जीवन है जो हमें परमेश्वर ने दिया है, हम कैसे इस जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। जब हमारे अंदर कोई बीमारी या किसी तरह की दुख तकलीफ ना हो, और हम कैसे उस जीवन को अच्छी तरह से बिता सकते हैं जब हमारे पास पिता परमेश्वर का जो शब्द है, हर एक वचन है, उसे हम ग्रहण करें और उस पर चलने की कोशिश करें। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले उस विषय पर बातें करने जा रहे हैं जो शुरुआत में परमेश्वर ने हमें दिया है। और वो विषय है, जब हम उसके विषय में बातें करते हैं, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब से हम बातें करेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया अपने ही स्वरूप में। तो आगे बढ़ते हैं और ये कहना ज़रूरी है कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया, जब हम पढ़ते हैं इसके विषय में, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें। हमें परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि हम हर एक चीज़ पर जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाया है उस पर अधिकार करें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं अधिकार, जब परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ को बनाया। और सबसे पहले तो परमेश्वर ने अपने उपदेश का जो बोल रहे हैं वो कहता है कि मनुष्य को बना रहा है, और कहता है कि, और यहाँ पर जो परमेश्वर है वो प्लूरल है, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो एक ही है, कि हम मनुष्य को उसके द्वारा ले सकें। और यानी कि एक नहीं, उसने कहा कि हम अपने स्वरूप में, जैसे बाइबल में लिखा है, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। वो हम क्या है, वो पिता, परमेश्वर और पवित्र आत्मा। तो उसने अपनी ही समानता में हमें बनाया है। और जहाँ परमेश्वर ने अपना उपदेश रखा कि मानव जाति के लिए, और सब, जब आप इसको समझेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये क्या उपदेश दिया, और जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने आपको रचा और आपको उपदेश दिया, और पृथ्वी में क्या करना है और क्या हमें करना ज़रूरी है, और उनको परमेश्वर ने हमें अपनी ही समानता में बनाया। और फिर वो क्या किया कि हम हर एक चीज़ पर अधिकार रखें।
अधिकार रखने का क्या मतलब है कि हम जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, हर एक चीज़ को हम प्रभुता करें, उस पर प्रभुता करने के परमेश्वर का जो स्वरूप में बनाया है कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा इस पृथ्वी पर। आमीन। सो इस बात को समझने के लिए हमें परमेश्वर ने आप जब बनाया, आपने हमें अपना डीएनए में बनाया और ये भी कहता है कि जो कुछ भी तुम करोगे उसमें सफलता पाओगे, क्योंकि जब हमारे पास वो अधिकार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है अपने स्वरूप में बनाने के लिए, और जब हम उस अधिकार पे चलेंगे तो हर एक चीज़ जो हमारे बीच हमारे आगे आएगा या कुछ भी होगा, हम उस पर प्रभुता कर सकते हैं, उस पर हम विजय कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है वो सही रूप से कहता है कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में हमें बनाया और जो अधिकार था वो हमें दिया है। तो ये अधिकार को लेकर जब हम चलते हैं तो हम जानते हैं कि हम हर एक चीज़ को पार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक कि उसने हमें हर एक रेंगने वाले जंतुओं पर भी अधिकार दिया है कि हम उस पर भी अधिकार रख सकें, जो प्रभुता कर सकें। तो अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें तो ये कहता है कि हम हर एक चीज़ पर, अपना जो रेंगने वाला चीज़ है, हर एक चीज़ पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और जो परमेश्वर हम सबको बनाया, उसने आकाश और पृथ्वी को भी बनाया। आकाश या पृथ्वी हर एक चीज़ है जो परमेश्वर का बना हुआ चीज़ है, और परमेश्वर ने हमें उसमें राज्य करने के लिए दिया है। तो ये बातें मैं किस लिए कह रहा हूँ कि जो परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार को लेकर अगर हम चलते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो और जो परमेश्वर ने पृथ्वी की जब रचना करी और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, तो क्या सबसे पहले उसने मनुष्य को बनाया, बाकी सब चीज़ों को उसने बाद में। मनुष्य को बनाया उसने, उसको कैसे बनाया? उसने मनुष्य को, उसने हमें अपने हाथों से बनाया मिट्टी को लेकर, और उसमें अपना आत्मा जो है, अपना आत्मा फूका ताकि हम उसके सामान्य में बन सकें। तो और जब परमेश्वर ने हमें अपने समानता में बनाया तो वो अधिकार भी हमें दिया है। और परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य में बना रहा हूँ, जो मिट्टी के अंदर मैं अपनी आत्मा डाल रहा हूँ, उनको मैं अधिकार दे रहा हूँ इस पृथ्वी के ऊपर कि हर एक चीज़ को वो अपने अधीन कर सकें, और जो कुछ भी मैं उन्हें कहता हूँ वो कर सकें, क्योंकि मैंने उसे अपने अंदर और अपने स्वरूप में बनाया। तो ये अगर हम जाने कि परमेश्वर ने हमें किस तरह बनाया और कितना अधिकार हमारे पास है हर एक चीज़ को इस पृथ्वी पर लेने के लिए, तो हमें विश्वास है कि हम हर एक सवाल का जो जवाब हमारे अंदर आता है, हम उसका सवाल का जवाब कर सकते हैं। तो परमेश्वर, आज तक परमेश्वर से हमने क्या मांगा? परमेश्वर ने हमें सब कुछ वो दिया है जो एक मनुष्य को चाहिए। और जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है और अधिकार दिया है, तो हम क्यों फिर ये सोचते हैं कि हमारा जो ज़िंदगी है वो कैसा है? हम बीमारी में पड़े हुए हैं, हम किसी तरह के दुख या दर्द में हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब सब कुछ पूर्ण रूप से बनाया, बिना किसी बीमारी को उसने हमें बनाया, या बिना किसी पाप के द्वारा। इसलिए जब हम बीमार होते हैं या गलत विकल्प में पड़ते हैं, तो हमें इलाज के लिए प्रकृति या खुद को नहीं देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि इसके बजाय हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है कि परमेश्वर ने हमें बनाया और वो अधिकार दिया, चाहे जिसने हमें खुश, स्वस्थ और अपने करीब रहने के लिए बनाया है, वह एकमात्र ही परमेश्वर है जो वास्तव में हमें हर समय ठीक कर सकता है। लेकिन वो कैसे हमें ठीक कर सकता है? जब हम उसके वचनों पर चलते हैं
और हर एक जो वचन है उसको हम अपने मन, अपने हृदय में रखकर हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर तू ही हमें चंगा करने वाला है। यीशु तू ही हमारा मुक्तिदाता है। तूने हमें चंगाई किया है, अपने आप को कुर्बान करके हमारे लिए जो बलिदान दिया है उसी से हम आज चंगे हैं। तो वो अधिकार आज हमें परमेश्वर ने दिया है अपने स्वरूप में बनाकर। ये हम नहीं कहते, ये बाइबल में लिखा है। हर एक विश्वासी जो बाइबल पढ़ता है, पवित्र शास्त्र का जो 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 एक शब्द है, वो जानता है कि परमेश्वर ने हमें किस रूप से, किस रीति से इस पृथ्वी पर बनाकर भेजा है, ताकि हम हर एक चीज़ पर, हर एक बीमारी पर, हर एक रेंगने वाले जीव जंतुओं पर, या किसी भी जो शैतान का जो रूप है उस पर भी हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। ये बात हमें भूलना नहीं है कि हम किस तरह से रचे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। अब बाकी जो चीज़ें हैं परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा बनाया। हर एक शब्द से परमेश्वर ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो कुछ भी था अपने शब्द के द्वारा ही बनाया। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने अपने स्वरूप में बनाया, एक थोड़ा सा मिट्टी को लेकर। तो हमें ये जानना है कि जब हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं तो वो हर एक चीज़ का ताकत हमारे पास है। तो जब परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ से छुड़ा लिया है, जब तो हमें ये जानना है कि हम किसी भी संकट में नहीं हैं। हम कुछ भी करते हैं परमेश्वर के शब्द के द्वारा करते हैं तो चंगाई हमारे अंदर है। जैसे इस विषय पर हम बातें करेंगे कि हर एक जो विषय है, हमें हर विषय पर परमेश्वर का जो वचन है उसको सही ढंग से और सही रूप से करना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं, अगर हम नए विश्वासी हैं, तो हमें ये जानना है कि हम किस तरह से परमेश्वर का जो वचन है उसे हम सीख सकते हैं। हम बहुत तरह से सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत सी चीज़ें हैं, साधन हो गई हैं कि हम परमेश्वर का वचन सीख सकें, सुन सकें। और जब हम कलीसिया आते हैं तो जो वहाँ का जो विशेषज्ञ है, जो पादरी है, जो वचन लाता है वो परमेश्वर ही का वचन है। तो वो जो वचन हम सुनते हैं तो उस वचन को हमें ग्रहण करना है कि वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं। और जब हम उस वचन को सीखते हैं और अपने मन में रख कर उसे ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के साथ पास जाकर कहते हैं कि परमेश्वर पिता, ये आपका वचन है और आपने इस वचन में कहा कि यीशु को कोड़े खाने से हम चंगे। हमें अपने हृदय में हर एक वचन को लेकर चलना है, ना कि अगर हम अब अभी कुछ और कहें और थोड़ी देर बाद कुछ और कहें कि परमेश्वर ने हमें चंगाई दी, फिर कहें कि हमें जो पीड़ा है वो हमारे अंदर से जाती नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि आप दोनों तरफ चुके हैं। एक, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, दूसरी ओर आप जो बीमारी है उस पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर का जो सही स्वरूप है वो हमें बतलाता है कि हर एक चीज़ पर तुम शासन प्रभुता कर सकते हो। और जब हम अपने बीमारी पर जो चंगाई के लिए हम प्रभुता करते हैं तो परमेश्वर से कहते हैं कि पिता, आपने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, उसने कोड़े खाए और वो कोड़े जो थे वो हमारे लिए थे। तो अगर हम इन सब वचनों को लेकर चलते हैं और विश्वास करते हैं कि चंगाई जो है वो हमारे लिए है, तो हमें हर एक विषय पर परमेश्वर का जो वचन है उसे सही ढंग से सीखना है। मैं ये फिर कहता हूँ। और हर एक समय, उदाहरण के लिए जब हम प्रार्थना को देखते हैं तो यह पहचानना महत्वपूर्ण है या जानना महत्वपूर्ण है कि प्रार्थनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक तरह की प्रार्थना वहाँ काम नहीं करेगी, दूसरी तरह की प्रार्थना काम करनी चाहिए। इसलिए यह पता लगाना बहुत ज़रूरी है या जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ के लिए, किस जगह पर हम किस रीति से प्रार्थना करते हैं। हम अपने चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर दूसरी ओर कुछ और चाहते हैं, तो वो प्रार्थना
किस तरह का प्रार्थना जो हमारा परमेश्वर है वो सुनेगा। अगर हमें चंगाई की ज़रूरत है तो चंगाई का जो हर एक विषय है, हर एक वचन है चंगाई के लिए, हर एक वचन को लेकर हमें प्रार्थना करना है कि, और हमें ये भी कहना है कि पिता आपने कहा है अपने वचनों में कि ये जो वचन है इसे मैं कहता हूँ और इस वचन को लेकर मैं चंगा हो जाऊँगा। और हमें दृढ़ होकर विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन है वो क्या कहता है। तो हमारे प्यारे भाइयों, मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे मैं ये वचन को लेकर आऊँगा और इस विषय में बातें करूँगा तो ज़रूरी है कि आप इसे सुनें और इसे ग्रहण करें। और जब आप सुनेंगे तो भी वचन को जानेंगे, क्योंकि बाइबल में सही रूप से लिखा है कि विश्वास अगर हम करते हैं तो परमेश्वर का वचन है जो उसे सुनेंगे उसी रूप से हम चलेंगे। और अगर हम जैसे हम कहते हैं कि बाइबल के विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, तो हम जेम्स की किताब जो है, याकूब की किताबें अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। किस प्रार्थना के द्वारा? विश्वास की प्रार्थना। अगर विश्वास है और प्रार्थना करते हैं कि हम चंगे हो जाएंगे, तो विश्वास के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। विश्वास की प्रार्थना हमेशा सही रूप से काम करेगा। तो हमें विश्वास है जैसे हम एक बार फिर आएंगे और यहाँ से इसको लेकर जाएंगे तो ज़रूर और कुछ समझ में आने की ज़रूर कोशिश करेगा। और हमें विश्वास है जैसे जैसे हम इस विषय में बातें करेंगे, चंगाई के विषय में, हर एक सुनने वालों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, हर एक वचन को सुनना, उस पर चलना और उसके ग्रहण करना। तो क्यों ना हम इसे समाप्त करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने हमें ये समय दिया, ये वक्त दिया कि आपके वचन के द्वारा हम आपके विषय में बात कर सकें, और आपने जो हम पर प्रभुता किया है, जो अधिकार दिया है, उसके विषय में बात कर सकें। और उस अधिकार को लेकर हमें विश्वास है पिता कि जैसे हम आप प्रार्थना करेंगे और आपका वचन लाएंगे चंगाई के विषय में, किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह का रोग है पिता, हर एक वचन के द्वारा वो रोग हर एक भाई बहन के अंदर से जाएगा, और विश्वास है कि वचन ज़रूर फल लाएगा। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season.
Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.